नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल पर जमकर हमला बोलते हुए एक आरोप में मीडिया के समक्ष कहा कि श्री पटेल के बार बार रेत घाट जाने के बाद भी आखिर रेत के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रकृति प्रेम का नाटक करने वाले विधायक जब जंगल को बचाने के लिए सोनेवानी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क बनाने की मुहिम चल रही थी तब चुप क्यों बैठे हुए थे। बार बार रेत घाट जाकर दबाव बनाने की शैली निश्चित ही आर्थिक लाभ की ओर साफ साफ इशारा करती है। बालाघाट में 2500 रेट रहता है, लेकिन वाराणसी में 1400 रहता है। हम कभी घाट पे नहीं गए, ये घाट जा रहे तो रेट 3500 है। आप क्या बात क्या करते हो, घाट में जाके करते का तो बताओ। स्वाभाविक 4 गाड़ी जाएगी तो मजदूर देखते भगते हैं, उनको थोड़ी मालूम ठेका किसका, रामलाल श्यामलाल क्या नियम है, कैसे कहाँ खोदना है, क्या खोदना है, वो डर के मारे रखते। उसको बोलते हैं देखो हम घर भग गए, वो ठेकेदार थोड़ी भग रहा भैया, वो तो नौकर चाकर भग रहा। लेकिन इससे जनता को क्या फायदा है। हमने तो कभी नहीं सुना कि तुमने कभी बोले हो ठेकेदार को बुला के कि भाई वाराणसी में ये रेट हो, तो मैं ऐसी कैसी कर दूँगा। भाई बोले कुछ नहीं। लेकिन यस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इतने ज्ञानी बनते हो, आप पर्यावरण विभाग जाओ, सरकार के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास। सरकार को घेरवा का कहीं गलत लग रहा है, इतनी अकल तुम्हारे में है। 230 विधायक छुट्टियाँ नहीं है, ये को नहीं है। तो पर्यावरण विभाग जो हाईकोर्ट का जज बैठता वहाँ पर, मैं 1.5 साल मंत्री रहा, लेकिन मैंने उस जज को भी कभी फ़ोन नहीं किया, क्योंकि न्यायालयिक व्यवस्था के अंतर्गत हो। आप वहाँ जाके ज्ञान बांटो ना कि भैया हमको नदियाँ बचाना है करके। 207 नदियों की बात करो कि चंदन नदी के कोंटे में बैठ के आप बड़ा जागरण कर रहे हो। तो अभ्यारण्य जब बना रहा था तब तो भग गए थे तुम, जंगल कट रहे उसके लिए बोलती बंद है तुम्हारी। ये सरकार को नहीं घेर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठेकेदार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि जयराम को करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे दे, और हर महीना बांधने मंत्री। सारे ठेकेदार मेरे को आके बताने, आज सारे अधिकारी आके बताने, पैसे की डिमांड होगी सब जगह। विधानसभा लगाऊंगा, विधानसभा लगाऊंगा, विधायक है सर्वात ऐसे विधायक बने। आज हम कई उसमें 4 तरीके से रिजल्ट आ जाता है। हमारी लड़ाई जो वादा हमने से भी चली, हमारी लड़ाई कहीं भी इन सब बातों को लेके कहीं ना कहीं हमारी रहती लड़ाई। अभी तक जो भी अवैध उत्खनन की जहाँ तक बात है, जैसा मैंने पहले अभी कहा उदाहरण तौर पर, कौन सा धंधा है जहाँ अनियमितता नहीं होती। भैया पर्यावरण विभाग ने बोला कि आपको 6 फुट का खोदना है, अब मजदूर खोद रहा, ठेकेदार को ऐसा होता होगा, उसको थोड़ी बात 6 फुट खोदना के 12 फुट खोदना, हमने 8 कर दिया होगा। ये भी तो अनियमितता है। आज किराना दुकान जाओ, डेयरी जाओ, कहाँ अनियमितता मिलेगी आपको। तो उत्खनन, अवैध उत्खनन, आज रोज पेपर पढ़ते हैं, कहाँ नहीं हो रहा, चलो बताओ। मुख्यमंत्री बार बार मीटिंग, खुद ही खनिज मंत्री, खुद ही मुख्यमंत्री है, बार बार मीटिंग लेते हैं, अवैध डैम को बंद कर दो, अब ऐसा कर दो, वैसा कर दो। फिर भी पेपर में पढ़ोगे फलानी जगह पनडुब्बी पकड़ी गई, फलानी जगह पोगलन पकड़ा गया, फलानी जैसा है। ये तो चोले दामन का साथ है नहीं, लेकिन ये भी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अवैध उत्खनन, अवैध व्यवसाय, अवैध दारू, अवैध फलाना जो चल रहा पूरे प्रदेश में, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप मदद नहीं कर सकते। अब दारू, कच्ची दारू, आप अभी सरकार, आपकी सरकार है, पूर्व विधायक है आप यहाँ तक। आपने बोला कि हम गए देख के भाग गए सब, आपने बोला हमने पोखले पकड़े। आप ये तो बताओ कि पोखले जब्त हुई क्या, कुछ नहीं हुआ। आपने बताया फलानी जगह भाग गए, तो डैम का क्या हुआ तो पता करो। डंप किसी ने किया पता तो करो। भाई पेपर मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि डंप करने वाले रामलाल को गिरफ्तार किया गया, पोगलेन को गिरफ्तार जो जब्त की गई, सब कुछ नहीं हो रहा। कमिश्नर की जो कार्रवाई थी वो जोर माने हुए जबलपुर जो है, हमारी जबलपुर का बड़ा आता है, कॉर्पोरेशन का एक अधिकारी जबलपुर बैठता है, यहाँ भी बैठता है। ये समय समय पर जैसी किसी कंप्लेन आती है, सही ना, रूटीन में कभी किसी तरह कभी किसी तरह इनका जाते रहते हैं। लेकिन मेरे को ये भी जानकारी नहीं है, शायद आपको भी जानकारी नहीं होगी, कमिश्नर करके तो चला गया, लेकिन हुआ क्या। अभी भागवत कथा का आयोजन था, पारिवारिक बड़े अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। लेकिन मुझे दुख हुआ कि भागवत कथा के चलते हमारे क्षेत्र के विधायक ने पत्रकार वार्ता लेकर नगर पालिका में बहुत सारे आरोप लगाए, मुझ पर भी आरोप लगाए। क्योंकि जनता ने मुझे 4 बार विधायक बनाई, मैं खनिज मंत्री भी रहा, और हर तरह से मैंने क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया, मेरे जो राजनीतिक निर्णय रहे उसको मैंने चैलेंज किया। और ये कहा है कि मैंने रेत वाले मामले में कि मैंने उनके साथ मिलके लूटा 20 साल, तो ये इसके बचकाना हर जो उसके बयान थे विधायक के, बहुत ही बचकाना बयान है। और मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि एक्सीडेंटल विधायक है, गरिमा के अनुरूप नहीं है कि मेरे को कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए। देखिए रेत का जो बात आती है, रेत का ठेका कोई अकेला वाराणसी नहीं हो रहा है, पूरे जिले का, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में हो रहा है इसका ठेका। और इसमें पर्यावरण विभाग, जो मध्य प्रदेश में भी उसका विभाग है,
और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा विधायक है, विभाग है। और पर्यावरण विभाग में एक रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का, वो चेयरमैन होता है। रिटायर्ड IAS होते हैं, बोर्ड के मेंबर होते हैं, जो पूरे प्रदेश की एक एक खदान का गूगल सर्वे करके कहाँ कितनी रेत है, कितनी रेत निकालना है, बाकायदा सब सर्वे करके हर खदान का अलग अलग गूगल मैप होता है और उसके अनुरूप हर खदान की अलग अलग अनुमति दी जाती है। मध्य प्रदेश शासन उसका नीलाम करता है, ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश पूरे जिले का। अकेला वाराणसी में गुड्डा जायसवाल लूट रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ गौरीशंकर मिश्र बालाघाट में लूट रहे हैं, इधर कामलाल साहरे ने लूटा, वहाँ पर लूटा, पूरे जिले हिना गावड़े ने किरणापुर में लूटी। इसका मतलब ये हुआ। मेरी संदिग्धता जहाँ तक उसकी बात है, क्या बांधा कंपनी रेत का ठेका ले सकती है? बस वाराणसी का कोई आदमी ले लिया तो अवैध हो गया वो? मेरे भाई ने ले लिया, मेरे किसी कार्यकर्ता ने ले लिया, वाराणसी ने किसी हमारे महाजनी समाज के किसी साथ में ले लिया, इसमें क्या गुनाह है? तो व्यवसाय है और कानूनी तौर से हो रहा है। मैं भी जब विधायक नहीं बना था, PWD का ठेकेदारी करता था, ब्रिज कॉर्पोरेशन का ठेकेदारी का, मध्य प्रदेश का सब टॉप का ठेकेदारों में नाम था। मैं कुछ काम करता था ना मैं। आज नगर पालिका का ठेकेदार काम कर रहे हैं। अनियमितता हर जगह हो सकती है। अगर मैं रोज जाके किराना दुकान की जांच करूँ तो हर दिन अनियमितता मिलेगी। मैं किसी डेयरी में जाऊँगा, हर दिन जाऊँगा, हर दिन में अनियमितता मिलेगी। राइस मिल जाऊँगा, उसमें भी अनियमितता मिलेगी। सब जगह बाकायदा कार्रवाई होती है, जुर्माना होता है। ऐसी खदान का हम पेपर पढ़ते हैं, रोज में आता है फलाना अवैध, फलाना अवैध। मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि हम डंप ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। शासन अब तरफ से पॉलिसी बनाती है। तो सिर्फ ये कह देना है कि गुंडा जैसे लूट रहा है, ये बहुत ही यानी हास्यास्पद है, बड़ा निंदनीय है उसका। रहा सवाल, मैं तो मेरे परिवार का दवाई दुकान भी है, मेरे परिवार का पेट्रोल पंप भी है, मेरे परिवार की बसें भी चलती, मेरे पिताजी शराब का ठेका करते थे, किसको नहीं मालूम? ये कोई व्यवसाय तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं विधायक बनने के पहले मैं ठेकेदारी करता था। मेरा परिवार जो चलता है मेरे व्यवसाय से चलता है, राजनीति के खर्चे से नहीं चलता है। मैं उस विधायक से पूछना चाहता हूँ कि मैंने तेरे को जब नगर पालिका अध्यक्ष बनाया क्या करता था? नल्ला कोई काम धंधा नहीं, कोई खेती नहीं इसकी। नगर पालिका अध्यक्ष रहते, मैं विधानसभा हार गया था, इसको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, मेरे पास से हट गया, मेरे को आना जाना बंद कर दिया। जीतने के बाद मेरे घर आ, जबकि मैंने पूरी पद प्रतिष्ठा लगाकर पूरा पैसा लगाकर उसको अध्यक्ष बनाया, अपनी पत्नी की टिकट काट के उसको अध्यक्ष बनाया। इससे बड़ा धोखेबाज नहीं है। जो गुड्डा जायसवाल का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता है। इसे नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ अकेले चलाने का प्रयास इसलिए किया, गुड्डा जायसवाल के रहते ही काला फिलहाल नहीं कर पाता। नगर पालिका इसने अकेले चला, कैसे चला? आज स्मिता जायसवाल ने काम करी, 40 पेज की किताब छपी है 5 साल में। सरिता दांद्रे काम कर रही है, इसकी किताब छपेगी 40 पेज की, काम दिख रहा है। सरिता दांद्रे के रहते सीमेंट रोड बन रही है, डामर रोड बन रही है, 4 तरफ तालाब का काम चल रहा है। आज हमारे गार्डन का काम चल रहा है, इंडोर स्टेडियम बन गया, मोक्षधाम बन गया, काम दिख रहा है। ये बर्थडे मनाता था, हर साल 20 लाख रुपये बर्थडे में खर्च करता था। हमारा काम है 20 लाख के हम ट्रेन चला रहे हैं बगीचे में। आज हमारा इंडोर स्टेडियम देखो आप, 1 करोड़ का, उसमें बच्चे टेबल टेनिस के लिए सारे खेल चल रहे हैं, काम दिख रहा है। कौन सी रोड? वाराणसी का नवीनीकरण, पूरे वाराणसी की नई रोड बन गई, 40 साल के बाद बनी, काम दिख रहा है हमारे कार्यकाल में। कि पटेल ने कौन सा काम किया? चलो बताओ, एक भी काम नहीं किया, सिर्फ लुटा 5 साल से। जैसा मैंने कहा, हर कॉम्प्लेक्स में इसकी दुकानें हैं। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ का पैसा आ रहा है, कहाँ के पैसा जमा? फिर धंधा पानी कुछ है नहीं। नगर पालिका लूट के पूरा जमीन ज़्यादा छेड़ रहा है। जिसे जय सांबर देखो आप, दुकान ले लिया, एक दुकान की 3 दुकान किया, 5-5 फीट आगे बढ़ा दिया। उसको नियम नहीं है 5 फीट आगे बढ़ाने का, लेकिन 5-5 फीट आगे बढ़ा के बना लिया और एक दुकान फ्री में करा लिया। ब्लैकमेल करके एक दुकान अपने नाम, जब पत्नी के नाम से ले लिया। राजा भोज कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कोटे की जमीन, दुकान आदिवासी कोटे की दुकान थी। आदिवासी कोटा कभी बदल नहीं सकता, अपने बहनों के नाम से दुकान ले लिया उसने। ये भ्रष्टाचार की बात करता, नगर पालिका में अध्यक्ष पद रहते हैं। ये द्वारका के बाजू में पक्की दुकान बनी, देखा आपने? ये अवैध दुकान बनी थी। इसको प्रशासन जब आया, प्रशासन ने उसको तोड़ा। ब्राह्मण समाज का देखो आप भवन बनाया है, उसके सामने 15 बाई 20 की दुकान निकाला इसने सरकारी जमीन पर, अवैध कब्जा करके दुकान बना लिया। उसको 20 लाख में बेच रहा था। ये चाय दुकान वाले 10 लाख में बेच रहा था। प्रशासन ने जाकर तोड़ा। ये SDM के पास गया था, मेरी दुकान है। SDM ने बोला, अध्यक्ष जी इसके कागज़ बताओ आप। ये कागज़ पेश नहीं कर पाया, दोनों दुकान टूटी और इसने और भी जगह से कब्जा किया। तो इस तरह से इसने पूरा नगर पालिका को लूटने का काम किया 5 साल में। आपको बोलता था डबल मंडी बना लो, 3 लाख दो, ठीक है, आपने 3 लाख दे दिए। किसी ने शिकायत किया तो तोड़ने में देता था। बिजली में डंप से इकट्ठा किया, ठेकेदार के साथ मिलकर डंप बना, वहाँ पर
कम से कम 50 ट्रैक्टर वाले डंप किए अपनी ईमानदारी और अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, बड़ा भारी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसी डंप को जिसको उसने चालू कराया था उसी डंप को जब्ती करा दिया। ठीक है, जब्ती हो गई। जब्त होकर किसको क्या, ठेकेदार को मिल गया दोबारा। विधायक ने चिंता किया कि जो डंप पर जो ट्रैक्टर चल रहे थे, जो लेबर चल रहे थे, उनका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इस विधायक ने उसकी चिंता नहीं की, आज सब भूखे मर रहे हैं, 50 ट्रैक्टर उनका पेमेंट नहीं हुआ। ये सिकंदरा गया था सिकंदरा भी। क्या कारण है भाई, तुम्हारे पास 2 बार जाकर तुमने बंद करा दी, बड़े प्रभावशाली नेता हो। काम बताओ, एक काम बता दो, सिर्फ एक काम। तुम किताब तो छपा ही नहीं सकते थे 5 साल में। एक लाइन तो लगाते कि हमने फलाना काम करा। डॉक्टर जोगेंद्र नगर पालिका अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय बनाया। वहाँ का सीमेंटीकरण तो हमने कराया था, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय उन्होंने बनाया। डॉक्टर आम्बेडकर भवन डॉक्टर साहब ने बनाए। बोल सकते तो काम, कई जगह सीमेंट बनाए। विक्की पटेल, एक काम तो बताओ तुम्हारे कार्यकाल में। सिर्फ भ्रष्टाचार किया इसने, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। नगर पालिका अध्यक्ष कस्तूरदास वर्मा जी से आज तक जितने अध्यक्ष रहे होंगे, सबका अगर खरीदी का रिकॉर्ड निकाला जाए तो पूरे अध्यक्ष ने जितनी खरीदी की होंगे उससे 4 गुना ज़्यादा खरीदी इसने 5 साल के कार्यकाल में खरीदी। बिजली, आज डिवाइडर में पूरी लाइट दिख रहा है, कौन सा डिवाइडर बचा, चल कौन से रोड बचे, ये विक्की पटेल करा सकता था जिसने, लेकिन पूरे बल्ब का, बिजली का पेमेंट निकाल लिया, लेकिन कहीं लाइट नहीं लगाया इसने। पाउडर का, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, डीजल, करोड़ों, हर साल करोड़ों की खरीदी। ये खरीदा कुछ नहीं, पैसे का पेमेंट निकालते गया, ये रिकॉर्ड है। इसके पास पैसा कहाँ से आया? तो नगर पालिका अध्यक्ष के बाद आज हर कॉम्प्लेक्स में इसकी दुकानें हैं, हर कॉम्प्लेक्स में। कहाँ का पैसा है इसके पास? धंधा पानी कुछ है नहीं, खेती है ही नहीं, कहाँ का पैसा है इसके पास? नगर पालिका अध्यक्ष बनने के हटने के बाद बुधबदा में जमीन खरीद रहा है, बालाघाट रोड में जमीन खरीद रहा है, सिकंदरा में जमीन खरीद रहा है, बासी में जमीन। ये पैसा कहाँ का है? सिर्फ नगर पालिका में डाका मारा है 5 साल। जिसने जितने तालाब है सब तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर 25-25 लाख रुपये बुक किया। आप एक भी तालाब पर देख कर तो आ जाओ, कौन सा सौंदर्य इसके कार्यकाल में हुआ है? हमारे कार्यकाल में काम चल रहा है, देख रहे हो ना आप। ये बोलता है शंकर तालाब की बात करता है। अरे शंकर तालाब का ठेकेदार ने काम छोड़ दिया, हमने पूरा रिकॉर्ड बनाया, कलेक्टर को भेज दिया, इतना काम किया, इतना बिल बनाए, इतना पैसा बचा, उसका पैसे का क्या करना है आप निर्देश करो। उस टेंडर में जो आइटम छूट गए थे हमने दोबारा टेंडर करा, दूसरा ठेकेदार काम कर रहा है, काम दिख रहा, पब्लिक को जाके देखो, काम दिख रहा। इसके बाद जायसवाल का जो गार्डन बनाया था, पूरे जिले का टॉप का गार्डन, 5 साल में विक्की पटेल ने 5 रुपये खर्च नहीं किया गार्डन, जबकि उसके नाम से 25 लाख रुपये खा गया उसने, घास का, इसका, उसका। आज हम फिर से उस गार्डन का भी रिन्यूअल करा रहे हैं। चर्चा नहीं है, 1000 के फर्जी टोकन चल रहे, फर्जी टोकन, उस फर्जी टोकन में 300 रुपये इसके चेले चपाटे को 50-50 देगा, तब जाके आज भी चल रहा है घाट। कैसे चल रहा है? ये बोलता खरीद अधिकारी मेरी नहीं सुनते, फलाना नहीं सुनता, ठिकाना नहीं सुनता, तो काय का विधायक अभी? तो हम कहते हैं गुड्डा जायसवाल ने विधायक रहा, गुड्डा जायसवाल घाट क्यों नहीं गया भाई? अरे गुड्डा जायसवाल का प्रभाव ऐसा था, खनिज अधिकारी मेरे घर आता था, ट्रैक्टर वाले मेरे घर आते थे, ठेकेदार मेरे घर आता था, और मैं चिंता ये करता था कि रेत सस्ती मिलना चाहिए जनता को। सस्ती रेत मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती रेत मेरे रहते वाराणसी क्षेत्र की जनता को मिली है। वाराणसी से ज़्यादा रेट बालाघाट का रहता था, वाराणसी से ज़्यादा रेट कटंगी का रहता था। इस विधायक ने चिंता किया कि फिर तेरे घाट घाट जाने का मतलब क्या चल रहा था, क्या फायदा जनता को? आपने कभी सुने कि सर रेट के लिए बात किया, सस्ते दर पर जनता को रेट कभी बोला? ये अपना रेट बनाने की कर रहे हैं, अपना रेट बनाने की। जनता को रेट किस रेट से मिल रहा है? 3500 रुपये मिले, 3000 रुपये है चिंता विधायक को। चंदन नदी कितनी लंबी रेत है बताइए आप सब लोग? चंदन नदी हमारे क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर है, उसमें कितने सारे घाट हैं, तुम कहाँ कहाँ चले जाओ, क्या क्या कर लो? अब तुमको चित्त भगवान ने इतनी अकल दिया, 230 विधायक वहाँ बैठे हैं, उनको अकल नहीं, मुख्यमंत्री को अकल नहीं, पर्यावरण विभाग पूरे देश पूरे विश्व को चला रहा पर्यावरण विभाग, क्या उसको अकल नहीं? तुमको क्या अकल है? मध्य प्रदेश से 230, मध्य प्रदेश 207 नदी है, बताइए आप। ये पर्यावरण की चिंता यहाँ एक नाले में बैठ के एक नाले में बैठ के, चंदन नदी किसी किनारे में बैठ के 4 जगह छापा मारकर पकड़ के, अब तुम जाओ तो ट्रैक्टर वाले तो भगे जाते बेचारे, गाँव वाले ठेकेदार भग रहा है क्या? वो गाँव के मजदूर भगते हैं, उनको क्या मालूम क्या कानून है, किसका ट्रैक्टर है किसका ठेका है, भग जाते हैं, उनको भगता है, जब हम कहते भगते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पहली बार के विधायक बने, अभी 5 बार का विधायक हो गया, सब इतनी सरकार चल रही है, पर्यावरण डिपार्टमेंट चल रहा है, उनको चिंता नहीं कहाँ से कितनी रेत निकलना चाहिए? अरे सरकार का काम है सृष्टि का दोहन करना, और दोहन करके
आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराना, जनता को उपलब्ध कराना, जीवन करना भी सरकार का दायित्व होता है। लेकिन शोषण करना अलग चीज़ है, उजाड़ना एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको सिर्फ आप ही को अकल सभी है। 207 नदियों की चिंता कौन कर रहा है? आपको अगर कुछ करना है, घेरना है, आपको लगता है कि नहीं हमको ज़्यादा अकल है, आपको बड़ी चिंता है। जंगल कट रहे उसकी चिंता किसी को नहीं। आप वहाँ क्यों नहीं अभियान चलाते आप? क्योंकि वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। मैंने अभ्यारण्य की बात किया, अभ्यारण्य बनना चाहिए। आज अभ्यारण्य बनता तो पशु भी संरक्षित रहते, वहाँ के शेर भालू पूरे सुरक्षित रहते, पक्षियाँ संरक्षित रहते, लोगों को रोजगार मिलता, लोग घूमने जाते, सबको कितना बढ़िया लगता, और जनता भी सुरक्षित रहती। आज शेर कहाँ घूम रहा है, किसके घर में घुस रहा है, कौन से गाँव में है, कोई गारंटी? लावारिस जंगल पड़ा है। उस अभयारण्य की चिंता करने कोई आया था उसके मेरे अलावा? उस समय तो कोई नहीं आया। सिर्फ नदी का संरक्षण, नदी का संरक्षण करना है तो आप सरकार विधायक बनो, ऊपर वाले के आशीर्वाद से विधानसभा में जाके बात करो। आप वहाँ के चेयरमैन से लो, हमारे जो पर्यावरण के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जो जज बैठा है उसको विभाग में, कौन से विभाग में? पर्यावरण विभाग में, उससे जाके मिलो, उसको बताओ कि भाई संरक्षण ऐसा करना चाहिए, बड़े ज्ञानी वहाँ जाके घेरो तब कुछ बात बने। ये चंदन नदी के कुंडे में बैठकर आप सरकार को नहीं घेर रहे हो, प्रयास करोगे ठेकेदार को मार दो, 50 लाख रुपए एक बार में दे दे, 1 करोड़ एक बार में दे दे, 3 लाख रुपए हर महीने देना चाहिए। ये इनकी भावना है इनकी। और बता रहे हम जनता के बड़े थे, पहले के विधायक क्यों नहीं गए घाट पे? अरे तो तामलाल सारे से तू हिसाब लेगा, गौरी शंकर विषय से तू हिसाब लेगा, घाट पे क्यों नहीं गए करके? घाट पे जाना कोई हल है क्या? बताइए मुझे। घाट पे जाने के लिए विधायक बनवा क्यों नहीं आ रहे हो? आज तो अभी भी चालू टोकन, अभी भी चल रही टोकन चल रही है, देखो 300 रुपये बंधा हुआ, 300, इसलिए नहीं आ रहा। तो इस तरह की बातें करके आप मतलब विधायक पद की गरिमा को लगातार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जितने क्षेत्र में काम चल रहे हैं मेरे द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप जाके बोलते मैं गया क्षेत्र विकास के बाहर आ गए, क्षेत्र विकास के बाहर आ गए, कितना हास्यास्पद है ये। अभी आपके रहते एक विधानसभा सत्र नहीं हुआ है, 1 पैसा तुम्हारे पास आया नहीं है, मैं कर रहा हूँ। तो ये बड़ी आपत्तिजनक और विधायक पद की गरिमा को लगातार ये गिराया जा रहा है। नगर पालिका में पानी की टंकी में भ्रष्टाचार, बताइए आप। पानी की टंकी अभी चालू नहीं हुई है, उसका ठेकेदार ने काम चालू कर दिया है, लेकिन उसके डिजाइन अभी आई नहीं करके चालू हुआ है। बताइए, काम चालू नहीं, उसमें भ्रष्टाचार बताइए आप, बिना जानकारी के। अभी देखिए नहर में देखिए, वाराणसी में आज जितने भी काम मैं कर रहा हूँ, पानी की टंकी बनी 22 करोड़ की 50 साल के लिए। आज 3 नहरों के ऊपर 3 पुलिया मैंने बनाई, 50-100 साल के लिए मैंने बना 3 पुलिया। उसमें जाके खड़े हुआ कि यहाँ नहीं यहाँ बनना चाहिए, तो कितनी अकल है भाई? कलेक्टर ने बोला कि पूर्व विधायक ने स्वीकृत कराया तो कुछ सोच समझ के कराया है, जनता से बात करें। आप इसमें मत बोलो नहीं मैं विधायक हूँ, यहाँ का बड़ा भारी विधायक आने से पहले विधायक बनी नहीं कोई। आखिर पुलिया वहीं बनी जहाँ मैंने बोला था, जहाँ जनता चाह रही थी। ये अपने जो सरपंच, पूर्व सरपंच वहाँ बनाना चाहते थे उसके घर के सामने, ये विधायक है भैया। मैं बोलता हूँ एक्सीडेंटल विधायक क्यों बोल रहा हूँ उनको मैं? मेरा इतना विरोध अनुभा मुजारे मेरे खिलाफ, हिना गावरे मेरे खिलाफ, भाजपा के दिग्गज बिजली के दिग्गज, RSS बीजेपी के दिग्गज वाराणसी के सब कुछ सब कांग्रेस से बनेगा मेरे खिलाफ, वह क्यों बताइए? इतना विरोध के बाद भी मैं 46 वोट से जीता। पूरे जिले के लोग चाहते थे, नेता के लोग, वाराणसी को रोकने का प्रयास हुआ, उसके बाद में जनता ने मुझे 46 वोट से जिताई। लेकिन कर्मचारी ने तुमको विधायक बनाया एक्सीडेंटल, जनता ने मुझे 46 वोट से जिताई। जनता विधायक गुड्डा जायसवाल आज भी है, लेकिन तुम एक्सीडेंटल विधायक हो। लेकिन जिन कर्मचारियों ने तुमको जीता है उन्हीं को धमकी दे रहा है, विधानसभा उठाऊंगा। ठेकेदारों को घर बुला के 5 लाख होना, 3 लाख होना, ये चल रहा है। कर्मचारियों अधिकारियों को बुला के चमकाया जा रहा है, विधानसभा उठाऊंगा। नगर पालिका में विधानसभा उठाऊंगा। क्या इसके पहले विधायक नहीं बना हुआ? क्या इसके पहले विधानसभा क्वेश्चन नहीं हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, पहली बार कोई विधायक जा रहा है? आगे बढ़ने की बात है नहीं, ये हमारे को लड़ने का आदमी नहीं है, ठीक है। विधानसभा की बात करता है, आदिवासी रोटी की जो जमीन मकान दुकान थी अपने बहनों को दिलाया इसने, वो जांच अभी विधानसभा में चल रही है। इसको समझता है कि विधानसभा, इसको ABCD समझती विधानसभा की। इसने मार्केटिंग की दुकान थी, मार्केट ने किराया से ली, किसकी? नगर पालिका से किराए से ली। अब किराएदार उस दुकान को कैसे बेचेगा? चलो बताओ आप। किराएदार ने दोनों दुकान बेच दिया थर्ड आदमी को, किसी को। और जब उसके नामांतरण की बात आई तो CMO ने कहा कि गलत हो रहा है, किराएदार जब दुकान नहीं बेच सकता, इसका नामांतरण ना किया जाए। CMO का लेटर लगा हुआ है। उसके बाद में इसने भारी रकम लेके उसका नामांतरण भी कर दिया। बताइए, अब नगर पालिका की प्रॉपर्टी को बेच डाला इसने। ये हमको समझा रहा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा ही उसको ईमानदार होने का सर्टिफिकेट किसने दे दिया भाई? उसकी जांच भी विधानसभा में चल रही, जेल जाएगा ये।
बड़ा बताता है विधानसभा ऐसा बता रहे जैसे विधानसभा इसके पहले कोई गए नहीं, ऐसा लगता है। ये जेल जाएगा दोनों मामले में। तो ये अपनी अपनी लड़ाई सब चल रही है। वो बहुत सारे काम भी रहते हैं, सब रहते हैं, अपने अपने टाइम पे सब रहते हैं, लेकिन सबको अपने अपने दायरे में रहकर बात करना चाहिए। हम वही समझाना चाह रहे हैं उसको, तो अपने दायरे में रहे। जनता ने चुनी ना, काम करके दिखा, अपने मुद्दे पर अपने पुरुषार्थ पे काम करके दिखा। जनता खुद ही बोली कि हाँ बढ़िया विधायक है, अपने मुँह मियाँ बैठो बनता और हमारे बाटे ना जाए कम से कम। पालिका पार्षद में क्या किया है? डकैती सारा घर उसका जो चल रहा है वो नगर पालिका के पैसे से ही चल रहा है। पूरी प्रॉपर्टी नगर पालिका के पैसे से चल रहा है। और ये आदमी दगाबाज किसी का नहीं हो सकता। जब मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। साथ उदाहरण है, जनता का तो हो नहीं सकता कहीं। के लिए सिर्फ आपका फाइनेंशियल होना है बस, इसका अलावा इनके पास कुछ नहीं। काम के बारे में बात नहीं करते कि मैं ये काम कराऊंगा वो काम कराऊंगा। इस तरह से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है। आज ये चुनाव जीता, ये बांधा कंपनी के साथ पार्टनरशिप होता है। ये जग जाहिर बात है, यही राजद पाठ है। डॉक्टर योगी निर्मल ओंकार बिसेन गौरीशंकर बिसेन का मेरे खिलाफ सवाल दिया कि नहीं करता। मेरा विरोध हुआ कि नहीं हुआ? इनके पूरे कर्मचारी, पूरे शराब ठेका साहब ने मेरा विरोध किए। डोंगरा माली के सरपंच को इन्हीं लोगों ने खड़ा किया, डॉक्टर वगैरह खड़ा किया, सबने खड़ा किया ना। काय का पार्टनर हो गया? मेरे पार्टनर होता तो मेरे खिलाफ काम करता क्या? आज के बाद पैसा नहीं था मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। यही बांधा कंपनी ने इसकी ज़मीन को रखकर 2 करोड़ रुपए दिए। कितनी बड़ी मदद करी बताओ मेरे खिलाफ बांधा कंपनी ने उसको 2 करोड़ दिए चुनाव लड़ने। इतनी बड़ी मदद करने के बाद आप देखो, वही बांधा कंपनी के खिलाफ रोज जाके खड़ा हो जाता है, रोज खड़ा हो जाता है। 1 करोड़ रुपये पहले दो, 3 लाख रुपये महीना मांगे। जब ये बुड्ढा जायसवाल का नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा? रवि सोनेकर हमारे उसका काम कर रहे हैं, शंकर तालाब का। ठीक है, हमारा ठेकेदार है, फेल हो गए। ये काम फेल हो गया। कौन सा डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता काम छोड़ने का? ठेकेदार काम छोड़ता, दूसरा ठेकेदार बुला के नियमानुसार काम कराया था। वो रवि सोनेकर साहब राम मंदिर जाकर फोटो खिंचा रहा था, बड़ा लफड़ा कर रहा था, चुम्मा ले रहा था रवि सोनेकर का। अब आदमी उसके खिलाफ बोलता विधानसभा क्वेश्चन। ये आदमी किसी का नहीं हो सकता। मेरा नहीं हुआ तो जिंदगी में किसी का नहीं हो सकता। सबसे बड़ा धोखेबाज है और सबको धमकी दे के पैसे इकट्ठा करने का अभियान चल रहा है। ये बौखलाहट उसकी, ये वाराणसी क्षेत्र में जो मेरा काम किया हुआ है उसके पासन कहीं आ नहीं पा रहा है। उसको अधिकारी सुन रहे हैं। तुम अधिकारियों को काम के लिए पूछो, काम के लिए सलाह लो, तो वो तो अलग रहा, पैसे की बात करता समझ। बहुत खर्चा हो गया मेरा, बहुत खर्चा हो गया। अधिकारी इसको जवाब देते हैं। इसके पहले कि हमारे किसी विधायक ने आज तक पैसा नहीं मांगा। हाँ, दशहरा है, देवघर क्रिकेट टूर्नामेंट है, कहीं आते हैं, हम पूरी मदद करते हैं। आप भी बताओ, किसी की मदद करना है, किसी गरीब को बेंगलोर भेजना है, इधर भेजना, पैसा देते ना। लेकिन 5 लाख दो, 3 लाख दो, ये काम तो कभी नहीं हुआ किसी विधायक ने। ये विधायक हमारे शर्मारी में जैसा विधायक नहीं, कोई काम से कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ नगर पालिका से 10 करोड़ का भ्रष्टाचार करके पूरी जमीन जायदाद करना। आज भी मेरा पैसा 20 लाख रुपये से नहीं दिया, आज भी नहीं दिया है नकदी का। नगर का चुनाव में जो मैंने खर्चा किया हूँ वो अलग है, उसको चुनाव जीता के लाया, मेरा नहीं हुआ। आरोप है कि जब से मैं विधायक बना हूँ, जितने भी जो कार्य हो रहे हैं वो मेरे कार्यकाल के अंतर्गत में और मैंने ही स्वीकृत कराया है। आप लोग पढ़े लिखो, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग माने जाते हो। ये जितने काम हुए हैं, विधानसभा से चुनाव जीते उसको मुश्किल से 6 महीना हुआ है, 6 महीने। और ये सारे काम जो स्वीकृत हुए हैं, ये 23 में चौथे महीने में सारी चीज़ स्वीकृत हुई है। बजट में आए, बजट से मंत्रालय आता है, मंत्रालय से वित्त विभाग जाता है, वित्त विभाग से फिर नीचे विभाग में आता है, विभाग के माध्यम से फिर उसका टेंडर एस्टीमेट बनता है, ड्राइंग डिजाइन बनती है, टेंडर होता है, तो ठेकेदार के पास आता है। कितनी हुई लगातार देखो, इसमें 6 महीने लगता है कम से कम। और ठेका होने के बाद जब ठेकेदार साइड पे जाता है तो काम शुरू होते, किसी काम में 1 साल लग जाता है। ठीक, 1 साल बाद काम चालू हुआ। तो अभी 6 महीने पहले विधानसभा, ना तेरे पास विधानसभा गया तुम, ना कोई काम स्वीकृत हुआ, ना बजट आया, ना कुछ आया। तुम देखने आओ ना, आप विधायक हो, आप पत्रकार हैं, आप भी देखने जा सकते हो, कोई भी जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं हो सकते कि मैंने स्वीकृत कराया। आप पत्रकार हो, आप जाकर देख सकते हो गलत सही जो भी समझता अगर आपको है तो, टेक्निकल बात समझते हो तो आप सवाल कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ये काम मैंने लाया। लेकिन आप तो हेडिंग में दे रहे हो। पटेल साहब ने जाके भूमि पूजन के काम चालू कर दिए, उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं विधायक बना तो विकास की बाहर आ गई। ये उनका स्टेटमेंट से हमारी आपत्ति है। आप देखने जा सकते हो, जाकर अधिकारी को बताओ ऐसा नहीं, ऐसा हो, स्वागत करते हैं ना, आप जाकर देखने जाओ। लेकिन आपकी आपत्ति हमारी है कि आप ये मत बोलो कि मैंने भूमि पूजन किया। ऑलरेडी या तो मुख्यमंत्री कर चुके हैं या प्रदीप जायसवाल कर चुका है, ऑलरेडी काम चालू हो गया उसका।
लेकिन चलते काम में जाके बोलते हैं कि भैया हमने जाके काम चालू करा दिए। तो ये आपको सस्ती लोकप्रियता लेने का जो प्रयास है, इसमें हमको आपत्ति है और कुछ नहीं। के प्रतिनिधि के तौर पर है अध्यक्ष पति विधायक के द्वारा जो नगर पालिका को लेकर जो आरोप लगाए गए उस संबंध में क्या उपयोग? विधायक द्वारा भी कुछ दिन पूर्व मैं बाहर था, प्रेस वार्ता ली गई थी जिसमें नगर पालिका में भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है वो भ्रष्टाचार कैसा किया जाता है उसको अच्छी तरह पता है, क्योंकि 2015 से 2020 के बीच में करोड़ों रुपए की मलेरिया आइल ब्लीचिंग इसमें जो घोटाला किया गया है, जो नगर में कई बोरी इधर के उधर हो गई, उस पर भ्रष्टाचार, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की इसलिए बात कर रहे हैं कि ये खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में 2 साल के 3 साल के अंतराल में इनने अपने जीजा जवई अपने खुद के नाम पर कई जगह अतिक्रमण कर खुद के नाम पर लीज में दुकान लेकर कब्जा किया गया। ये सब चीजें उनके द्वारा बार बार ये सब चीजें इस कारण ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। और अगर इनको इतनी जानकारी है तो मैं चाह रहा हूं कि 2 साल का हमारा कार्यकाल है, 2 साल में हमारे परिषद का कोई भी पार्षद या मेरी धर्मपत्नी के नाम पर अगर कुछ भी अगर प्रॉपर्टी या किसी भी दुकान पर अगर ली, इनके कार्यकाल में तो 2 साल पहले ये ले लेते थे। आपके द्वारा आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 2015 से 2020 के बीच में विधानसभा क्वेश्चन लगा है और पहले उसकी जांच कराए और आपको यथास्थिति मेरे 2 साल के कार्यकाल में बताए और ये पूरी जनता के बीच में बताए कि उस समय का भ्रष्टाचार कागजों में होता था। ये जो डिम जो लाइटें जलती थी ये सीए पे लगती थी, आज एलईडी लग रही है। और ये जितनी भी डिवाइडर है में जितनी लाइट है, एक कार्य व्यवस्था है नगर पालिका जो सुचारू रूप से चल रही है। और माननीय नेताजी के सहयोग से मैं चाहूंगा कि उस समय भी परिषद का कुछ अंग हम भी थे, हम अच्छी तरह उस परिषद को जानते हैं कि कहाँ पर भ्रष्टाचार में विलुप्त हो। तो ये भ्रष्टाचार इसलिए बोल रहे कि ये खुद ने किए हैं, तो उसको उजागर मेरी ये चेतावनी है विधायक को कि 2015 से 2020 के बीच में विधानसभा क्वेश्चन लगा और मेरे जो 2 साल के कार्यकाल है उसका विधानसभा क्वेश्चन और दोनों को सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में लाए, पता चल जाएगा कि कहाँ पे भ्रष्टाचार है।